मेरा पहला तो ये कहना है कि एलन हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करता है, इसलिए एलन इतिहास लिखता भी है, फिर उसको रचता भी है और उसको ब्रेक करके नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। एलन का जो रिजल्ट आया है उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बार रिजल्ट एलन ने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ दी। और नो डाउट जब बच्चों ने पढ़ाई से कर ली प्रीत तो उनकी निश्चित होनी थी जीत। उसको पूरा विश्वास है कि नीट का टॉपर भी एलन से होगा। सर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो ड्रीम था आपसे बात करने का, सर आज कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स अ लॉट सर, हमें टाइम ऊपर वाला ही मिलाता है सर। दोस्तों हमारे साथ है एलन के को फाउंडर सर ब्रिजेश माहेश्वरी सर। एलन परिवार ने 9 दिन तक माता रानी की सेवा की है, मूर्ति स्थापना की है, आज उसका विसर्जन हो चुका है और विसर्जन के पहले ही मॉर्निंग में गुड न्यूज़ मिल चुकी है एलन के रेफरेंस के थ्रू कि एलन ने जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में एयर फर्स्ट लाकर पूरे कोटा शहर को एक बार फिर से खड़ा होने का मौका दिया है कोविड के बाद में। सर तो आपका क्या कहना है इस माध्यम से? आज हमारे लिए बहुत ही एक ऐतिहासिक दिन है, अविस्मरणीय दिन है। एक जीत का दिन तो है ही, सत्य की जीत होती है, ये भी एक पक्की बात हो गई। और दूसरा, ये बच्चे जिस तरह से हर तरह का त्याग करते हुए, एक अलग जिद लेते हुए, एक सनक ललक के साथ पूरे अपने अंदर कमिटमेंट से चल रहे थे, उनके लिए कहीं कोई बात ना हो जाए, कहीं मोटिवेशन कम ना हो जाए। तो हम लोग भी जो हमको अलाउ किया सिस्टम ने, कि बच्चे घर में थे, तो हमने ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इससे बच्चों को लगातार जोड़ के रखा। बच्चों को जैसी ज़रूरत थी, एकेडमिक सपोर्ट चाहिए, पुस्टअप चाहिए, कोई मोटिवेशन चाहिए, वो करते रहे। मैंने काफ़ी सेशन लिए इसके अंदर, एकेडमिक के हिसाब से एज ए टीचर बच्चों को गाइड किया, अपने सब्जेक्ट फिजिक्स में भी उनको आसान पहचान दी। साथ साथ बच्चों को लगातार एक हर दिन सुबह उठें तो होश के साथ और रात को सोएं तो जोश के साथ, एक साउंड स्लीप आए, स्माइलिंग फेस से नींद आए, उसका प्रयास भी किया। रोज़ बच्चों को ज़िंदगी क्या है, उसके लिए हमारा वास्तव में किस समय किस पड़ाव पे क्या काम करना है, हमारा क्या कार्यक्षेत्र है, हमें इसमें पुरुषार्थ कैसे करना है, उसके लिए कुछ कोटेशंस को, डेली कोटेशन जो अभी भी चल रहे हैं, बच्चों तक पहुँचाए। बच्चों ने हमारा जो एक मेरा कमिटमेंट था, मैं कहता हूँ बच्चों से हमेशा कि प्रॉमिस करते दूसरों से लेकिन कमिटमेंट करते खुद की अदालत में। उनसे कमिटमेंट किया था 3 साढ़े 3 महीने पहले कि बच्चों आपका हाथ और साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मैदान जंग में आप अपने अपने जो भी आपका डिसिप्लिन है, स्ट्रीम है, वो मेडिकल है या आईआईटी है। आईआईटी एडवांस तो लंबा एग्ज़ाम, एक लंबा मैराथन का दौड़ का एग्ज़ाम है जिसपे बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है। तो बच्चों ने उस बात को माना और कहा हमने कि हाथ भी नहीं छोड़ेंगे और साथ भी नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने मैदान जंग मेडिकल और आईआईटी एग्ज़ाम में उतर कर अपना वन मैन शो बेस्ट करके आ भी जाएँ और उसका रिजल्ट तक भी आपका साथ रखेंगे। और अभी तो आजकल एक कैंपेन चल रही है, आओ बच्चों चलें, कईयों को साथ लेके चलें, कईयों से मिलने चलें, आओ बच्चों आईआईटी कॉलेज चलें, कईयों को साथ लेके चलें, कईयों से मिलने चलें, आओ बच्चों मेडिकल कॉलेज चलें। तो बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं और बच्चों के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है साहब। हमारा सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि इन बच्चों से जुड़कर काम करने का ये हमको ऊपर वाले ने कोई एक हमको नियमित बनाया है। वरना तो ये जो ज़िंदगी सफ़र है, लोग इस पता नहीं कहाँ के नेगेटिव थॉट्स जुड़ जाते हैं। हमारे तो बच्चों के चेहरे दिखते हैं, हमेशा एनर्जी रहती है। हम बच्चों के कर्जदार हैं कि बच्चों से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है और ये बच्चों ने नो डाउट पेरेंट्स के द्वारा जो उनकी पेरेंटल केयरिंग अल्टीमेट हुई, उनके घर पे जो उनको एनवायरनमेंट मिला, जबकि घर में रह के पढ़ना बंद कर एक तरह से 4 दीवारी में कैद होकर पढ़ना, तो कैद नहीं माना, बोले कोई बात नहीं, जो है सो है, सो व्हाट, इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट, आई टू एक्सेप्ट इट, ऑल इज़ वेल। ये सोचते बच्चों ने अपना बेस्ट करने का कमिटमेंट कर लिया और हर जिसकी जो क्षमता थी वो अपने हिसाब से बेस्ट एफर्ट्स करता रहा। और नो डाउट जब बच्चों ने पढ़ाई से कर ली प्रीत तो उनकी निश्चित होनी थी जीत। सर 2021 के एग्ज़ाम के रिजल्ट में, जेईई एडवांस के एग्ज़ाम के रिजल्ट में एलन ने हिस्ट्री क्रिएट करके एक बार फिर से कोटा को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। बट मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2022 में जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, करने के लिए कोटा में आ रहे हैं नीट और आईआईटी के लिए, सर तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा पहला तो ये कहना है कि एलन हमेशा खुद से खुद का मुकाबला करता है, इसलिए एलन इतिहास लिखता भी है, फिर उसको रचता भी है और उसको ब्रेक करके नया इतिहास, एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर देता है। ये एलन की अभी तक, और इसका केवल कारण क्या है? एलन का टीम वर्क कंसेप्ट। एलन में यहाँ पे टीम से कोई भी ड्रीम पूरा हो सकता है, इस नेचर से। हमारे यहाँ एक जना एलनाइट है। अभी मैं तो यूनिफॉर्म में नहीं, लेके कह जाएगा यूनिफॉर्म में दिखेंगे आपको, तो वो हमेशा एक अंदर से रहता है। जैसे हम परिवार में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, हमारे साथी लोग हम कहते हैं घर से निकल के बड़े घर में आ रहे हो, वहाँ पे दूसरा काम था, अलग किरदार निभाना था, यहाँ के दूसरा किरदार, लेकिन ये बड़ा घर है। बच्चों से भी कहते हैं घर से निकल के आप बड़े घर में आ गए हो। यानी कुल मिला के एक पारिवारिक माहौल, जहाँ बच्चों को पढ़ाने वाला जो टीचर जा रहा है, ठीक है, किरदार में टीचर है, लेकिन वास्तव में उसको लगता है छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा हूँ। तो उसके मन में जिस तरह का दर्द होता है, फीलिंग होती है अपनेपन की, जुड़ाव की, लगाव की, उसके मन में रहता है कि जब बाहर निकलो तो हर बच्चे का चेहरा स्माइलिंग फेस होना चाहिए। उस दर्द के साथ, उस केयरिंग के साथ बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। मतलब टॉप से लेकर बॉटम तक हो, जो भी बच्चा हो, हर की केयरिंग की जाती। तो एलन का जो रिजल्ट आया है उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बार रिजल्ट एलन ने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिए। टॉप होना तो एलन ने चौथी बार कर दिया,
आपको मालूम होगा 2014 में, 2016 में, 2019 में, 2021 में, ये चौथी बार है जब दोनों स्ट्रीम से टॉपर की बात आ रही है। आपको लगा भी तो नीट का है नहीं, उसको पूरा विश्वास है कि नीट का टॉपर भी एलन से होगा। इस बार जो रिजल्ट आने वाला नीट का, वो भी टॉपर एलन से होगा। और जो जे एडवांस का टॉपर है उसने तो एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। ऐसा एग्ज़ाम एडवांस जिसमें 70% से पहले, आज से 15 साल पहले टॉपर जाता था, और उसका 96.67%। सोचिए क्या रिजल्ट है। दूसरा उसकी हैट्रिक है, उसका मृदुल अग्रवाल की KPY फर्स्ट रैंक, जो भी एक बहुत टॉप लेवल का नेशनल प्लेटफॉर्म का एग्जाम होता है। दूसरा ऑल इंडिया के सब जेई मेंस, जिसमें फर्स्ट रैंक पे 18 बच्चों को, लेकिन उसमें भी उसका नाम था, तो ER1 वो भी कहलाएगा। और जे एडवांस के भी उसकी फर्स्ट रैंक। तो ये उसके पेरेंट्स का, उनके साथ अपनापन और एक अच्छा एनवायरनमेंट, पूरी केयरिंग, और साथ साथ जो फैकल्टी है उनका पूरा डिवोशन, डेडिकेशन, और बच्चे के तो जिद, लगन, सनक, समर्पण, हर तरह का टोटल बाहर की दुनिया के अट्रैक्शन से कट ऑफ, और उसके बाद एक टोटल बस महाभारत का अर्जुन बन के चला, और आज एक सिरमौर बन गया ये एडवांस के रिजल्ट का। सर, माता रानी की एलन परिवार ने 9 दिन तक सेवा की है, आज उसका विसर्जन आप सभी ने किया है। सर, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि माता रानी से क्या आप मनोकामना मांगना चाहेंगे पूरे कोटा वासियों के लिए, पूरे एलन के स्टाफ के लिए, और जो भी स्टूडेंट अपना करियर के रूप में कोटा में आएंगे इन फ्यूचर? माता रानी से 9 दिन से यही प्रार्थना चल रही थी, उनके दरबार में ये अर्जी लगाई थी कि जो जहाँ पे जैसा पुरुषार्थ कर रहा है, जिस भी अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन अपने ईमानदारी से, वफादारी से अपने कार्य क्षेत्र में बिल्कुल सही रूप से चल रहा है, उसको अपनी जो उसकी चाहत है वो हकीकत में मिले, उसका सपना साकार हो, बच्चों को उनकी मेहनत का फल जरूर मिले, किसी प्रकार की और तरह की रुकावट नहीं आए। और ये जो इस बार हम सबके लिए एक विश्व के लिए चैलेंज आया था कोरोना, ऐसी बीमारी बारी बार ना आए। ठीक है, वो ये भी एक तरीका होता है, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई तरीका होता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता उनको कुछ ऊपर वाले की कोई इच्छा थी, कुछ सफाई करनी थी, कुछ सच्चाई सामने लानी थी, कोई बुराई ख़त्म करनी थी, अच्छाई को उजागर करना था। लेकिन बस यही, अभी गणेश जी गए, उनसे भी बोला अनंत चौदस पे, आज माता जी जा रही, उनसे भी बोला है कि बस सबके घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबसे पहले सबका चरित्र अच्छा हो, फिर स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर उसके बाद कार्य क्षेत्र में जो करना चाहते हैं उनके इंटरेस्ट फील्ड के अंदर अपने समर्पण से लगे, और हर परिवार में खुशहाली हो, हर आरोग्य सबका अच्छा हो, सबको अपने समय पर जो चाहते हैं वो समृद्धि मिलती रहे, और परिवार में सबकी एकता बनी रहे, सब सकुशल मंगल रहे। सर, थैंक्स अलॉट हमसे बात करने के लिए। सर, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो ड्रीम था आपसे बात करने का, सर, आज कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स अलॉट सर, हमें टाइम ऊपर वाला ही मिलाता है साहब। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।